लो कर दिया। छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, मेल में वो सब्जेक्ट लिखने की जगह आती है ना, वहां पे लिखेंगे टेस्ट 1 या टेस्ट 2 या टेस्ट 3, जो भी टेस्ट चल रहा है। और जो फाइल आप भेजेंगे ना, उस फाइल का नाम होना चाहिए आपका नाम। जैसे विधि ने टेस्ट दिया, तो जो आप फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करेंगे ना, तो फाइल नेम होना चाहिए, फाइल नेम होना चाहिए तुम्हारा नाम, विधि। ऐसे विधि टेस्ट 1, अगर 1 है तो टेस्ट 1, 2 है तो विधि 2, 3 है तो विधि 3, जिससे मुझे वो डेटा रखने में आसानी होगी। समझ गए? फाइल नेम का, फाइल का नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। समझ गए? यस सर। समझा अपार? यस सर। अपार 1 मतलब अपार का पहला टेस्ट। और इस ईमेल आईडी में पीडीएफ फॉर्मेट में भेजोगे, आज के आज भेजोगे। 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। लिख लिए तीनों क्वेश्चन? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा टारगेट है फुल मार्क्स इन साइंस। ऐसा अभी रोज होने वाला है, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में होने लगेगा। वी आर ट्राइंग कि सीबीएसई बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर 1, 2, 3 हमारे इधर से आ जाए और स्टेट टॉपर भी हम बना पाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। Do you ready? Everyone ready? Done? लिखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बच्चों आप सबने कभी ना कभी रेनबो फॉर्म होते हुए देखा है, राइट? बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है, वो कब फॉर्म होता है, हमें ये लिखना पड़ेगा स्कूल एग्जाम में। सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखोगे, रेनबो कब फॉर्म होता है? जब सन एक तरफ हो और बारिश दूसरी तरफ हो रही हो। ठीक है? अपीयरेंस, the required conditions for appearance of phenomena are that sun be shining in the one part of the sky and the rain be falling in the opposite part of the sky. ठीक है? लिखो sun be shining in the one part of sky and rain must be falling in opposite side of sky. ठीक है? और आसान वर्ड में लिखना है, और छोटा लिखना है तो लिख दो ऑब्जर्वर की पीठ सन की तरफ होनी चाहिए। The observer's back should be towards sun. लिखा बच्चों? ये कंडीशन समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब हम Yes, पढ़ेंगे प्राइमरी रेनबो के बारे में। अब लिखो प्राइमरी रेनबो। यही है हमारे सिलेबस में। सेकेंडरी रेनबो 12th में है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी रेनबो का डायग्राम मैं खुद बनाऊंगा। प्राइमरी रेनबो को समझने के लिए आप मान लो एक पानी की बूंद है, ब्लू है पानी, पानी, ये पानी की एक बूंद मान लो। ठीक है? पानी की बूंद में मान लो कि व्हाइट लाइट, सनलाइट ऐसे एंटर करी है। ये सनलाइट, व्हाइट लाइट है। सनलाइट में तो सारे कलर्स होते हैं, है ना बच्चों?
अब मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि वॉयलेट कलर ज्यादा बैंड होगा, बताया कि नहीं बताया? यस सर। नॉर्मल कैसे बनाएंगे बोलो सर? रेडियस ही नॉर्मल है, बोलो बोलो, रेडियस ही नॉर्मल है कि नहीं? रेडियस ही नॉर्मल। Yes, sir. यस सर। ये मैंने नॉर्मल बना दिया। सबसे ज्यादा कौन सा कलर बैंड होने, अब ये व्हाइट कलर अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। 7 कलर्स बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ रेड और वॉयलेट बनाएंगे। मंजूर है? तो यस सर। सबसे ज्यादा कौन सा कलर बैंड होने वाला है टुवर्ड्स नॉर्मल? ये लाइट रे सीधी चली जाती लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि मीडियम बदल गया ना। लाइट रे सीधी चली जाती लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि मीडियम बदल गया। और सबसे ज्यादा बैंड होगा, जी हाँ भाई और बहनों, सबसे ज्यादा बैंड होगा वॉयलेट और सबसे कम बैंड होगा रेड। रेड बोलेगा ना बाबा मैं नहीं बैंड होता। ये रेड, ठीक है। अब इस सरफेस पे हो जाएगा रमैया TIR। रमैया आर यू देयर? नहीं आई Yes. रमैया? I. आए हो ना? हाँ। अब इस सरफेस पे अगर TIR होगा मतलब लाइट रे बाहर जाएगी कि उसी मीडियम में रह जाएगी? बोलो। उसी मीडियम में रह जाएगी। वेरी गुड, लाइट रे उसी मीडियम में रह गई। देखना जरा, रह गई कि नहीं? बॉयज सभी बच्चे देख तो लो एक बार, उसी मीडियम में रह गई ना। TIR हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया TIR? यस सर। कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? एक बार यहाँ पे क्या हो गया? TIR। अब रेड का TIR हुआ है तो वॉलेट का भी होगा ही। वॉलेट बुरा मान जाएगा, नहीं तो वॉलेट कलर के साथ भी TIR हो गया। ये देखो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा? अभी रेड बोलेगा नहीं अभी बहुत हो गया, अभी मैं बाहर जाऊंगा भैया, तो रेड बाहर जा रहा है, ये जा रहा है रेड बाहर, दिख रहा है? रेड Yes, बाहर sir. जाते दिख रहा है। अभी वॉलेट Yes, बोलेगा sir. मैं भी बाहर जाऊंगा, रेड गया मैं भी जाऊंगा, देखो वॉलेट भी चला गया। हल्का सा ऊपर है वॉलेट, मैं कर देता हूं। वॉलेट भी ऊपर चला गया। नाउ मेक ब्यूटीफुल डायग्राम बच्चों, जैसा जितना सुंदर बना सकते हो उतना सुंदर बनाओ, क्योंकि टीचर जब सुंदर डायग्राम देखेगा ना तो आपने लिखा क्या है वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो नंबर वैसे ही दे देगा। सुनो साहब, इस एंगल को बोलना कितना 40 डिग्री, इस एंगल को बोलना 40 डिग्री, ठीक है। और इनिशियल लाइट का, व्हाइट लाइट का रेड वाली लाइट के साथ एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा ना? यस है ना बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा, इसको 42 डिग्री बोलना। लो ये हो गया प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन। और ऐसा डायग्राम अगर आपने बनाया तो टीचर जो है खुश हो जाएगा, नंबर पूरे दे जाएगा। सर। अब आप, हाँ सर सेकेंडरी में 2 बार TIR होता है ना? बहुत बढ़िया, सेकेंडरी में 2 बार TIR होता है। सर हाँ सर अगर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा? अगर सर अगर रिफ्लेक्शन हो गया TIR की जगह तो क्या रेनबो हाँ फॉर्मेशन तो नहीं होगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, लाइट रे उस तरफ निकल गई तो सन की तरफ थोड़ी रेनबो दिखेगा। अगर लाइट उस तरफ निकल गई बेटा, और ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा है ना, ये आप यहाँ खड़े हो, तो अब आपको रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखेगा? आपकी आईज में सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखना है रेनबो में? वॉयलेट। सर वॉलेट। ये देखो ना, क्या करते हो तुम लोग, लाइट रे को पीछे ले जाओगे तो रेड ऊपर निकल जाएगा बच्चों, और वॉयलेट पीछे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओगे तो वॉयलेट नीचे, समझ गए? प्राइमरी Yes. रेनबो में सबसे ऊपर Yes, मिलेगा sir. रेड, प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर मिलेगा रेड,
रेड फिर आपको पता ही है, ब्लू दिखेगा फिर वो, है ना। मैं नहीं बना रहा रेनबो का डायग्राम, मुझसे नहीं बनेगा। अब लिखूं बच्चों आगे क्या? देखो इतने डायग्राम में थोड़ी नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। एक तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए कंडीशन लिख दी कि बारिश और सन दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए स्काई में, है ना। दूसरी बात, प्राइमरी रेनबो में एक TIR होता है ना। अब प्राइमरी रेनबो बनने के 3 कारण बताओ, 3 कारण क्यों बनता है प्राइमरी रेनफॉल रेनबो। होनी चाहिए। हाँ वो तो यार ये कंडीशन में तुम्हें लगता है मार्क्स मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तुम्हें लगता है मार्क्स मिलेंगे? नो वे तो सर। 8th का बच्चा भी बता देगा। प्राइमरी रेनबो फॉर्म होने के 3 कारण हैं। पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिक कितने के आते? और रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद क्या आएगा? Total TIR। internal reflection. डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और इसके बाद क्या आएगा? सर TIR। वेरी गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन के 3 कारण हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड TIR। याद रखोगे? यस सर। वेरी गुड। अब इसके बाद लिखोगे, देखो रेड कलर जब पीछे ले गए तो ऊपर चला गया। अब क्या लिखोगे? ऑब्जर्वर सीज रेनबो विथ रेड कलर ऑन द टॉप एंड वॉलेट ऑन द बॉटम। लिखो, ऐसा आंसर रहेगा ना तुम्हारा, किसी का नहीं रहेगा दूर दूर तक। ऑब्जर्वर सीज अ रेनबो विथ रेड कलर at top and violet color at bottom. अच्छा रेनबो कब रहेगा? जब बहुत सारी पानी की बूंदें आसमान में रहेंगी, ठीक है। और जैसे जैसे पानी की बूंदें कम होंगी रेनबो खत्म होते चला जाएगा। विधि, यस सर। रेनबो पूरा सर्कुलर रहेगा या सेमी सर्कुलर रहेगा? सर सेमी सर्कुलर। हाँ सर ये रहेगा भी लिख लो, पूरा, लेकिन लिखिएगा सेमी सर्कुलर। पूरा सर्कल बन ही नहीं पाएगा, हॉरिजॉन खत्म हो जाएगा अर्थ का, समझ। लिखो, सर लेकिन सेमी सर्कुलर ही क्यों रहता है? हॉरिजॉन खत्म हो जाएगा ना बेटा। मतलब इमेजिन करो 3D में कितनी लाइट आ रही है, कितनी पानी की बूंदें हैं, पूरा अगर गोल घुमाना है तो पूरी सिमेट्री होनी चाहिए ना गोल घूमने के लिए। लेकिन जमीन आ जाएगी नीचे तरफ, सनलाइट एक तरफ से आ रही है और एक तरफ से रेनबो बन रहा है। अगर तुम्हें पूरा गोल घुमाना है तो सनलाइट नीचे से भी आनी चाहिए, है ना, और ऊपर की तरफ यही होना चाहिए, समझी। पूरा गोला कैसे बनेगा? नहीं तो फिर जमीन आ जाएगी ना अर्थ की। लिख लो, ऑल 7 कलर ऑफ रेनबो, all 7 color of rainbow form semicircular arc. लिखो, all 7 color of rainbow forms arc. होपफुली आप सबके पास मैट की किताबें हैं। अगर आप में से किसी के पास मैट की किताब नहीं है तो आज के आज मुझे मैसेज करोगे। मैट और क्लास 10th की एमपी बोर्ड, 9th और 10th एमपी बोर्ड की सोशल साइंस की बुक और मैट, अगर आपके पास किताबें नहीं है तो आप आज के आज मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं किताबें ढूंढ के रखूंगा और आपको भेजूंगा। क्योंकि हो सकता है मंडे से टॉप बैच हमारा अलग हो जाए, मैथ साइंस इसका 10th का। हमारा एक बड़ी कोचिंग से टाई अप हुआ है,
सोशल साइंस के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब टॉपर जो एनटीएससी के बच्चे हैं उनको अलग स्तर पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें 9, 10th, 11th, 12th लेवल पे रहती है, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म ही है। इसके बाद क्या बचा बच्चों? एनर्जी बचा, और क्या, लाइट आई बचा, एनर्जी बचा। तो इस संडे को मैं वो पढ़ा दूंगा एनर्जी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, या अलग से किसी दिन बुला के पढ़ा दूंगा एनर्जी वगैरह, उन लोग के साथ पढ़ा दूंगा एनर्जी। अभी इसमें लेंस वाला बहुत सारा बचा है। लिख लिया बच्चों? सर आईसीएससी का लेवल थोड़ा हाई रहता है ना? थोड़ा नहीं, बहुत हाई रहता है बच्चों। लिख गया प्राइमरी रेनबो? यस सर। ठीक है। अब सेकेंडरी रेनबो की डायग्राम देखना है क्या तुम लोग को? यस सर। है नहीं सर नीचे सिलेबस से में, ठीक जाएगी है। रे। अब वो कहाँ से जाएगी? वो बना तो मैं भी नहीं पाता हूँ, मैं तुम लोग को इसमें दिखा देता हूँ, गूगल भैया से पूछ के दिखा देता हूँ। जो बच्चा भी एनटीएससी क्लियर करेगा फेज 2, फेज 1 नहीं फेज 2, उसको मैं आईपैड दूंगा गिफ्ट, पेंसिल के साथ। अरे यार बच्चों, ये तो फाइनल इमेजेस दिखा रहे हैं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे ना। ऊपर रेड दिख रहा है इस वाले में ना। बैक कैसे जाएंगे इधर से? इधर पे इमेज लिखना पड़ेगा। हाँ ये आ गई इमेज। देखता हूँ मैं ऐसी इमेज बना सकता हूँ कि नहीं। दिख गई बच्चों? यस सर। मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ। बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी में सनलाइट ऊपर से गई थी पानी की बूंद के अंदर, सनलाइट इधर से गई थी ना बच्चों, बोलो हाँ। यस सर। और यहाँ Yes, पे sir. सनलाइट कहाँ से अंदर जा रही है पानी की बूंद में? नीचे से। नीचे ये बात से। समझ आई है ना? तो सनलाइट इधर से अंदर गई, अभी वो रेड और वॉलेट में कन्वर्ट हो गई होगी, लेकिन इन लोग ने नहीं दिखाया। फिर ऐसे गई, एक टीआईआर हुआ, एक टीआईआर यस सर। यहाँ पे Yes, फिर से sir. टीआईआर हुआ, ये टीआईआर 2, और फिर बाहर आ गई। अब इसमें ऊपर कौन सा कलर दिखेगा? इसमें ऊपर कौन सा कलर दिखेगा? वॉयलेट। और Violet. नीचे? सर वॉयलेट। नीचे Red. कौन सा दिखेगा? रेड। रेड। तो Red. बना लो सेकेंडरी रेनबो। बस सनलाइट पानी में नीचे से अंदर जानी चाहिए। सर इसके कलर थोड़े डिम से रहते हैं ना? हाँ ये उतना ब्राइट, उतना क्लियर नहीं दिखता है। कई बार प्राइमरी रेनबो के जस्ट ऊपर या नीचे सेकेंडरी रेनबो बन जाता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं रहता वो। बन जाए तो बता देना।
हो गया? आगे लिखूं? Yes, नो sir. सर। बना लो सिंपल सा डायग्राम जल्दी से। आदर्श तुम्हारी स्कूल में कैसा पढ़ा रहे हैं? यस सर। तुम्हारी सर स्कूल में कैसा सिलेबस पढ़ा? रिड्यूस हो गया तो सर उनका थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आता। क्या रिड्यूस हो गया? सर उनने सर सिलेबस रिड्यूस के हिसाब से पढ़ाते हैं ना वो। हाँ, तो अब मेन मेन चीज ही नहीं पढ़ाओगे तो समझ कैसे आएगा? सर अब लिखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th बोर्ड। रौनक आ गई? रौनक, रौनक आर यू देयर? एंजल आर यू देयर? यस सर। ठीक है बच्चों, देखो जब भी स्टार से लाइट आ रही होती है तो बहुत पास से आ रही है या बहुत ही दूर से आ रही है? सर दूर सर से। बहुत दूर से। बहुत दूर सर। बहुत ही दूर से आ रही है। ठीक है, जब भी किसी स्टार से लाइट आ रही है बच्चों तो एक्चुअली वो लाइट बहुत ही दूर से आ रही है। मैं अच्छा स्टार बना दूं। तुम लोग भी स्टार ही हो, लेकिन अब तुम लोग को सच बताएंगे कि स्टार क्या होता है। अगर स्टार भी खुद इंसान होता तो हंसेगा अपन पे कि अपन एक दूसरे को स्टार मानते हैं। स्टार एक्चुअली सन है, सन। समझ रहे हो? जिसकी खुद की एनर्जी है। ठीक है बच्चों, जब स्टार से लाइट आती है अर्थ तक तो वो कहां से होते हुए आती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है। यस सर। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक ही लेयर है या अलग अलग लेयर है? सर अलग अलग लेयर है। सर अलग अलग। अलग-अलग। करेक्ट, अलग अलग लेयर्स हैं उसकी। और हर अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग है और टेम्परेचर अलग अलग है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। Yes, है sir. ना? यस सर। तो ये मैंने आपको बस अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर समझाने की कोशिश की है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती है, हर एक लेयर का टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग होती है। और बात सिर्फ ये नहीं है, वो हवा रुकी है कि बह रही है लगातार? हवा तो लगातार बह रही है ना बच्चों? यस सर। तो होता क्या है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कभी भी एक जैसा रहता है क्या, या कंटिन्यूअसली बदलता रहता है? सर बदलता रहता है। सर कंटिन्यूअसली बदलता बदलता रहता रहता है। है। अर्थ तो स्टार से एक तो लाइट बहुत दूर से आ रही है, बहुत ही दूर से लाइट आ रही है। तो लाइट जब आपकी आईज तक पहुंचेगी तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचेगी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. उसमें भी ये जो लेयर्स हैं, ये जो एयर है वो लगातार मूव कर रही है। तो स्टार आपको अपनी पोजीशन से कभी, जो लाइट मान लो इधर से आ रही है, स्टार के सेंटर से आ रही है, आपको लगता है कि कभी लाइट इधर से आ रही है तो कभी लाइट इधर से आ रही है, तो कभी लाइट इधर से आ रही है, कभी लाइट इधर से आ रही है, कभी लाइट ज्यादा आ रही है, कभी लाइट कम आ रही है, इसलिए आपको स्टार चमकता हुआ दिखता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि स्टार है इधर और दिखता इधर है। कई बार ऐसा होता है कि है कहीं और दिखता कहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, यस सर। इसलिए हमें स्टार चमकता हुआ दिखता है।
कभी इधर से लाइट आती दिखती है, स्टार में ही अलग अलग जगह से लाइट आती हुई दिखती है ज्यादातर, है ना। अब इसकी वर्ड्स में भी तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। डायग्राम तो इतना अच्छा तुम लोग बना नहीं पाओगे एग्जाम में कि बना लोगे। अगर क्रियॉन्स लेगा या पेंसिल वाले कलर लेगा तो बना पाओगे। खैर ड्राइंग में मेरा कोई तोड़ नहीं है, कोई बोलता नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। ऑन क्लियर नाइट्स लिख लो, ऑन क्लियर नाइट्स as the star light, दिन में दिखते क्या किसी को? किसी को दिन में तारे दिखते हैं क्या? नो सर। रात में ही आएंगे ना। अर्थ एटमॉस्फेयर लिखना चाहिए बच्चों, सरफेस मत लिखना, एटमॉस्फेयर आएगा वहां पे। On clear nights, as starlight enter into the Earth's atmosphere, refraction takes place. है ना बच्चों, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? Yes, sir. क्यों होगा रिफ्रैक्शन? मीडियम बदल रहा है क्या? और नहीं तो क्या? कहीं पे हवा डेंस है ज्यादा, कहीं पे कम डेंस है। रिफ्रैक्शन इसलिए बदल रहा है क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मानते हो? अब लिखो द फिजिकल कंडीशन, बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बच्चों। फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कीप्स चेंजिंग। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? यस सर। Due to this light coming from star, जो स्टार से लाइट आ रही है वो हमें एक जगह से आते हुए दिखेगी या फ्लक्चुएट होती दिखेगी? सर फ्लक्चुएट। सर फ्लक्चुएट। करेक्ट। कमिंग फ्रॉम स्टार फ्लक्चुएट्स। फ्लक्चुएट की स्पेलिंग आती होती तो क्या बात थी। सही है? यस सर। ओके। ड्यू टू दिस स्टार्स ट्विंकल। एल के बाद ई आएगा। Yes, sir. यस सर। है छोटा सा अच्छा सा आंसर, मिल जाएंगे पूरे नंबर। बोलो, उम्मीद है पूरे नंबर की? मिल जाएंगे पूरे नंबर, ले लोगे? यस सर। अब बताओ कि प्लेनेट क्यों नहीं चमकते? क्योंकि सर उनके पास खुद की ऑन लाइट नहीं होती। वो हमें नहीं पता, लाइट तो होती तो है ना, भले कहीं से लेके आए हो। यस सर। Because planets are much closer than stars. हाँ, प्लेनेट बहुत पास है तो स्टार बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा सा भी लाइट ऊपर नीचे होती है तो उतनी दूर पे बड़ा फर्क पड़ता है दूरी के कारण।
बच्चों इमेजिन करो जब लाइट बहुत दूर से आ रही है और फ्लक्चुएट होगी तो उसका असर बहुत होगा, लेकिन जब पास से आ रही है और फ्लक्चुएट होगी तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि प्लैनेट हमसे बहुत पास में है, उतनी दूर नहीं है। आप ऐसे ही देख लो ना, दो लाइट रेज हैं, बहुत कम एंगल पे हैं, बहुत कम एंगल पे, बहुत पास पास, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा हूं लाइट रे कहां कैसे होते जा रही है एक दूसरे से, बोलो दूर। हो रही है कि नहीं दूर। दूर? तो एक बात बताओ, यस सर। दूरी का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत Yes, फर्क sir. पड़ेगा, Yes, sir. बहुत ही Yes, ज्यादा sir. फर्क पड़ेगा दूरी का। ठीक है, अब लिखो प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10। अच्छा, कुछ बच्चे ये आंसर लिख के आएंगे क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता में प्लैनेट नहीं लिखा है, स्टार लिखा है। अब यार कुछ भी लिख देंगे बच्चे तो बोलेंगे प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं है, इसलिए नंबर मिलेंगे क्या ऐसे में? नंबर इसी चीज में मिलेगा कि प्लैनेट कंपैरेटिवली पास है ना, और हमें प्लैनेट का साइज बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार का साइज बहुत छोटा दिखता है। तो जब लाइट अलग अलग जगह से आती है स्टार में तो वो समझ में आती है कि हाँ भैया अलग अलग जगह से आ रही है। जब प्लैनेट से आने वाली लाइट ऊपर नीचे होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लैनेट का साइज बड़ा होता है और उसका डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा आंसर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 आ सकता है, स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है। लिखो द अपैरेंट साइज ऑफ स्टार इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अपैरेंट साइज ऑफ प्लैनेट। Apparent size of stars is very small as compared to apparent size of planets. Thus, the star may be considered as point sized। मानते कि नहीं, स्टार को पॉइंट साइज मान सकते कि नहीं? Yes, sir. पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट से आने वाली लाइट ऊपर नीचे होगी तो फर्क पड़ेगा। एंड प्लैनेट as an big source of light, big sized source of light, तो लाइट ऊपर नीचे होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कहीं से लाइट कम हो रही है तो दूसरी जगह से बढ़ के आएगी और कम होती हुई लाइट का फर्क कम कर देगी। समझ रहे हो? Such that dimming effect of some point is nullified by brighter light coming from other part। समझ में आया? जैसे बहुत बड़ा है प्लैनेट, प्लैनेट के किसी पॉइंट से आने वाली लाइट कम हो रही है तो दूसरे हिस्से से आने वाली लाइट ज्यादा